नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस प्रस्तुति में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास, जिनको लोग बचपन में कुलक्षण मानते थे और उन्हें देखकर अपने घरों का दरवाजा बंद कर लेते थे, इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि बने और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे ही रोचक और जानकारी वर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। यह कहानी शुरू होती है गंगा नदी के किनारे के छोटे से गांव से, जहां पंडित आत्माराम दुबे अपने मित्र के साथ घर के बाहर चिंता में बैठे हुए थे। उनके मित्र उन्हें हल्की फुल्की बातों से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी किसी भी क्षण मां बनने वाली थी। उसी क्षण दाई चुनिया आती है और पंडित जी को बताती हैं कि उनको लड़का हुआ है, परंतु उनकी पत्नी बेहोश है। तत्पश्चात पंडित जी भगवान से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, परंतु उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। पंडित जी जो किसी जोशी को बुलवाकर बच्चे का ग्रह नक्षत्र जांच करवाते हैं। जोशी बोलता है, इस बच्चे का ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, यह पूरे परिवार के नाश का कारण बनेगा। जाओ इस बच्चे को कहीं छोड़कर आओ। पंडित जी बोलते हैं, क्या मैं अपने बच्चे का त्याग कर दूं? ज्योतिषी बोलता है, ऐसा बेटा ही क्या काम का जो जन्म लेते ही अपने माँ को खा जाए और तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। इसके बाद पंडित जी बच्चे को त्याग कर देते हैं, परंतु दाई चुनिया को बच्चे पर तरस आ जाता है, इसलिए उसे अपने साथ ले जाती हैं। जब सारा गांव ज्योतिषी की भविष्यवाणी के बारे में जानता था, फिर भी चुनिया उस बच्चे को अपने घर ले आती हैं। चुनिया के घर वाले उसे बोलते हैं, तुम्हें इस बच्चे को घर नहीं लाना चाहिए था, यह बच्चा हमारा भी सत्यानाश कर देगा। चुनिया बोलती है, इसके पिता ने इसे त्याग दिया है, बेचारा अनाथ है, भगवान के लिए मुझे इसकी देखरेख करने दीजिए। को चुनिया के पति को भी यह बात अच्छी नहीं लगती। वह चुनिया से बोलता है, मूर्ख स्त्री, तुम इस बच्चे को यहाँ क्यों उठा लाई हो? चुनिया बोलती है, यह बच्चा बेचारा अनाथ है, हम दोनों इसको अपने पुत्र की तरह पालेंगे। 10 दिनों बाद चुनिया का पति बोलता है, पंडित आत्माराम चल बसे, सचमुच यह बच्चा बड़ा ही अमंगलकारी है। चुनिया बोलती है, इसमें बेचारे निर्दोष बच्चे का क्या अपराध है? लेकिन दुर्भाग्यवश चुनिया भी उस बच्चे के पालन पोषण के लिए बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहती। जब उस बच्चे की उम्र 10 वर्ष होती है, तब चुनिया को एक सांप काट लेता है। तत्पश्चात चुनिया का पति उस बच्चे को घर से निकाल देता है। वह बालक रोता हुआ घर से निकल जाता है और रात्रि में किसी पेड़ के नीचे सोता है। अगले दिन जब उसे भूख लगती है तो किसी के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाता है। जब घर में से एक स्त्री बाहर आती है, तब वह बालक उससे बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। स्त्री उसके लिए घर में दूध लेने जाती है, परंतु एक बुढ़िया उसको बताती है कि वह बच्चा बहुत अभागा है, जो भी इसे खिलाता है वह मर जाता है। तत्पश्चात वह बालक प्रण लेता है, अब कभी भी भीख नहीं मांगेगा। लेकिन संध्या के समय पेट की आग उसे दरवाजा खटखटाने पर विवश कर देती है, परंतु जहाँ भी जाता था लोग उसे आत्माराम का बेटा समझकर खाना नहीं देते और दरवाजा बंद कर लेते थे। बेचारा वह बच्चा अपमानित होकर गांव एक मंदिर में जाता है। उसी दिन मंदिर में बाबा नर हरिदास आते हैं और उस बच्चे के बारे में पूछते हैं। मंदिर का पुजारी बताता है कि यह बच्चा आत्माराम दुबे का अभागा पुत्र है तथा अशुभ नक्षत्रों का मारा है। जो कोई इसकी सहायता करता है बस वह दुख ही पाता है। बाबा नरहरिदास को उस बच्चे पर दया आ जाती है। उस बच्चे से बोलते हैं, सुन बालक, प्रभु श्री राम सबका रखवाला है, तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाता? बालक बोलता है, श्री राम कहाँ है, मैं उनके पास कैसे पहुँच सकता हूँ? बाबा नरहरिदास उसे अपनी कुटिया में ले जाते हैं और कहते हैं, मैं जो कुछ बोलूं उसे दोहराते चले जाना। बाबा नरहरिदास उसे श्री राम जय जय राम बोलना सिखाते हैं। बालक बाबा की बात मानकर उनकी बातों को सही से दोहराता आता है। बाबा नरहरिदास बच्चे को अपना शिष्य बना लेते हैं। तब वह बालक अपने गुरु की चरणों में पढ़कर प्रणाम करता है। तत्पश्चात बाबा नरहरिदास उस बालक का नाम राम गोला रखते हैं।
बालक बाबा नरहरिदास से भगवान राम की कथा सुनाने के लिए कहता है। तब बाबा भगवान राम की कथा सुनाने लगते हैं। बालक राम बोला भगवान राम की कथा सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और वह खुद से पढ़ने का प्रयत्न करता है, परंतु उसे भगवान श्री राम की कथा बहुत कठिन लगती है। तब बाबा नरहरिदास उसे वाराणसी के आचार्य श्री सनातन के पास ले जाते हैं। वाराणसी पहुंचकर बाबा नरहरिदास आचार्य से उस बालक को अपना शिष्य बनाने के लिए विनती करते हैं। आचार्य सनातन बालक राम बोला को अपना शिष्य बना लेते हैं और शिक्षा देने लगते हैं। इस तरह बालक राम बोला 10 वर्ष की उम्र में समस्त वेद, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त कर लेता है। एक दिन आचार्य श्री सनातन बालक राम बोला से कहते हैं, वत्स अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। राम बोला कहते हैं, आपकी कृपा से मैं मनुष्य की तरह जीने का गौरव पा सका हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आचार्य सनातन कहते हैं, जाओ वत्स और संसार में श्री राम की महिमा का प्रसार करो। राम बोला कहते हैं, गुरुदेव ये तो मेरा परम कर्तव्य है, इसे पूरा करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। आचार्य बोलते हैं, वत्स राम बोला मैं चाहता हूँ कि तुम गृहस्थ भी बनो। भगवान श्री राम भी गृहस्थ थे। राम बोला अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर अपनी जन्मभूमि लौट जाते हैं और अत्यंत भक्ति भाव से भगवान राम की पावन कथा सुनाने लगते हैं। तत्पश्चात लोगों उन्हें तुलसीदास के नाम से पुकारने लगते हैं और उनकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगती है। पास के एक बदरी नामक गांव में दीनबंधु नाम के पाठक रहते थे। उनके घर एक व्यक्ति आता है और बताता है कि उसकी बेटी रत्नावली के लिए तुलसीदास से बढ़कर योग्य वर कहीं नहीं मिलेगा। पाठक दीनबंधु बोलते हैं, सुना है तुलसीदास बहुत गरीब है। वह व्यक्ति बोलता है, ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन ज्ञान है और तुलसीदास ज्ञान के भंडार हैं। तुम्हारी पुत्री के लिए उससे बढ़िया वर कहीं नहीं मिलेगा। पाठक दीनबंधु राजी हो जाते हैं और जल्द ही तुलसीदास का विवाह रत्नावली के साथ हो जाता है। तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। रत्नावली की सहेलियां उसे चिढ़ाया करती थी। एक दिन जब रत्नावली घर पहुंची तो वह बहुत गुस्से में रहती है। तुलसीदास पूछते हैं, आज तुमने लौटने में इतनी देर क्यों लगा दी? रत्नावली कहती है, मेरी सहेलियां मुझे ताने मार रही थी कि मैंने आप पर जादू कर दिया है। तुलसीदास बोलते हैं, हाँ यह बात तो सच है। रत्नावली बोलती है, क्या आप अपने गुरु को दिया हुआ वचन भूल गए, जो भगवान श्री राम की महिमा का प्रचार करने के लिए कहा था? तुलसीदास अपनी पत्नी की बात सुनकर गंभीर हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रत्नावली के मायके से एक नाई उनके घर पहुंचता है। कहता है कि बेटी तुम्हारे बाबू ने तुम्हें मायके ले जाने के लिए भेजा है। रत्नावती कहती, मैं कैसे चल सकती हूँ, मेरे पति बाहर गए हैं, 2-3 दिन बाद लौटेंगे। नाई बोलता है, कल भाई दूज है, घर में तुम्हारी कमी सबको बहुत खलेगी। इसलिए रत्नावती अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जाने से पहले तुलसीदास के लिए एक खत लिखकर छोड़ देती है। 2 दिन बाद जब तुलसीदास घर वापस लौटते हैं, रत्नावली ना देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी तुलसीदास को खत मिलता है, जिसे पढ़कर सोचने लगते हैं। उसने लिखा है कि वह शीघ्र लौटेगी, लेकिन तब तक उसकी प्रतीक्षा कैसे करूं, और अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में तेज बारिश होने लगती है, परंतु फिर भी तुलसीदास नहीं रुकते हैं। नदी किनारे पहुंचकर एक नाविक के पास पहुंचते हैं और नदी पार कराने के लिए कहते हैं। नाविक बोलता है, नदी में बाढ़ आई हुई है, इसलिए मैं नदी पार नहीं करा सकता। हताश होकर तुलसीदास नदी के किनारे किनारे चलने लगते हैं। तभी उनकी दृष्टि नदी पर तैरती हुई एक लाश पर पड़ती है। तत्पश्चात तुलसीदास उस लाश पर बैठकर नदी पार कर जाते हैं और रत्नावली के मायके पहुंचते हैं, परंतु तब तक आधी रात बीत जाती है, इसलिए कोई भी घर का दरवाजा नहीं खुला है। अंत में तुलसीदास घर के ऊपर चढ़कर जाने की कोशिश करते हैं। तभी उनको एक रस्सी लटकती हुई दिखाई देती है। तत्पश्चात तुलसीदास उस रस्सी को पकड़कर कमरे में पहुंच जाते हैं, किंतु वह एक सांप को भर्मवश रस्सी समझ बैठे थे। रत्नावती जब तुलसीदास को देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह तुलसीदास से पूछती है, आपने इतनी रात को नदी कैसे पार की? तुलसीदास बोलते हैं, तुम्हारे लिए नदी क्या, समुंदर भी पार कर सकता हूँ।
रत्नावती बोलती है, आपको जितना प्रेम मेरे इस हाड़मास के शरीर से है, उतना प्यार अगर श्री राम से होता तो आप संसार के बंधन से मुक्त हो गए होते। पत्नी की यह बात सुनकर तुलसीदास का अंतर मन जाग उठता है और वे तुरंत पत्नी के कक्ष से निकलकर श्री राम का प्रसार करने निकल पड़ते हैं। तुलसीदास फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और संसार का मोह त्याग कर प्रयागराज पहुँचते हैं और तुलसीदास प्रण लेते हैं कि वह अब श्री राम कथा का प्रचार और प्रसार करेंगे। वहां से वो राजापुर चले जाते हैं और वहां की लोक भाषा हिंदी में रामायण का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। उनके शब्द इतने निराले थे कि दूर दूर से लोग उनकी बातों को सुनने के लिए आने लगते हैं। वहां के कुछ ब्राह्मण इस बात पर खुश नहीं थे, इसलिए वह लोग आवाज उठाते हैं कि रामायण पवित्र ग्रंथ है, इसलिए इसका पाठ केवल संस्कृत भाषा में होना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं, अगर मैं उनकी भाषा में बात नहीं करूंगा तो साधारण जनमानस श्री राम की महानता को कैसे समझेंगे। इस तरह संध्याकालीन प्रवचनों में दर्शकों की संख्या बढ़ती गई। प्रवचन सुनने वाले श्रोताओं में एक ऐसा बूढ़ा आदमी था जो सबसे पहले आता था परंतु सबसे अंत में जाता था। एक दिन जब सभी लोग जा चुके थे तब तुलसीदास उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप कोई और नहीं राम भक्त हनुमान हैं। आप तो प्रभु के प्रिय पात्र हैं, मुझे भी प्रभु श्री राम के दर्शन कराइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आकर तुलसीदास से कहते हैं, तुम चित्रकूट चले जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तत्पश्चात तुलसीदास चित्रकूट चले जाते हैं और श्री राम की प्रतीक्षा करने लगते हैं। एक दिन दो राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आते हैं परंतु तुलसीदास पहचान नहीं पाते। तभी हनुमान जी प्रकट होकर बताते हैं कि वह दो राजकुमार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी थे। तुलसीदास हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करते हैं, कृपा करके मुझे दोबारा उनके दर्शन करा दीजिए। तब हनुमान जी उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर बुलाते हैं। अगले दिन तुलसीदास मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचते हैं। उसी समय दो राजकुमार तुलसीदास से चंदन लगवाने पहुंचते हैं परंतु इस बार भी वो नहीं पहचान पाते। तुलसीदास उन दोनों राजकुमार से जय श्री राम बोलने के लिए कहते हैं परंतु एक राजकुमार जय श्री राम बोलता है तो दूसरा नहीं। तब तुलसीदास कहते हैं, प्रभु श्री राम परमात्मा के अवतार थे, तुम उनका नाम लेने से हिसक क्यों रहे हो। तभी वह दोनों जय श्री राम बोलकर ओझल हो जाते हैं। तुलसीदास दूसरे भक्तों के माथे पर चंदन का टीका लगाने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी वहां बैठा तोता बोलता है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास तोते की बात सुनकर समझ जाते हैं कि वह दो राजकुमार और कोई नहीं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ही थे। इस घटना के बाद तुलसीदास बिल्कुल बदल जाते हैं क्योंकि भगवान श्री राम के स्पर्श ने उनको रूपांतरण ही कर दिया। तत्पश्चात तुलसीदास जगह जगह जाकर प्रवचन सुनाने लगते हैं जिससे संध्या के प्रवचनों में भक्तों की संख्या दिन रात बढ़ने लगती है। एक दिन रत्नावली के मायके से अनंत आता है और बताता है कि रत्नावली और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। तुलसीदास कहते हैं, वे लोग पुण्य आत्मा थे, मैं अपनी पत्नी की प्रेरणा से श्री राम की भक्ति प्राप्त कर सका हूँ। अनंत तुलसीदास से तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट करता है। तत्पश्चात अनंत और तुलसीदास की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वह दोनों सबसे पहले उत्तर दिशा में वृंदावन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर रुक जाते हैं। वहाँ के लोग सोचते हैं कि तुलसीदास तो श्री राम के भक्त हैं, क्या वह श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे सर झुकाएंगे। तभी वह लोग देखते हैं श्री कृष्ण की मूर्ति में श्री राम के स्वरूप दर्शन हो रहे हैं। बाद में प्रवचन सुनाते हुए तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण एक ही है, किसी भी रूप में उनकी भक्ति करो तुम्हें शांति ही मिलेगी। एक बार तुलसीदास अनंत के साथ राजस्थान के किसी मंदिर में रह रहे थे। एक समय जब तुलसीदास ध्यान में लीन थे तभी उन्हें बाहर बहुत शोर सुनाई देता है। जब तुलसीदास अनंत से पूछते हैं, पता लगाओ यह शोर कैसा है। तब अनंत बताता है, नीच जाति के कुछ भी लोग आपका दर्शन चाहते हैं लेकिन पुजारी उन्हें आने से रोक रहे हैं। तब तुलसीदास कहते हैं, अनंत भक्तों की कोई जाति नहीं होती, जो कोई भी प्रभु श्री राम का भक्त है
वह मेरा समुद्र है। तुलसीदास तुरंत बाहर आते हैं और भीलों से बड़े प्रेम से गले मिलकर कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे प्रभु श्री राम ने वनवास के कुछ दिन ही तुम ही लोगों के बीच बिताए थे। उसी दिन शाम को तुलसीदास से मिलने मेवाड़ के राणा प्रताप आते हैं। राणा तुलसीदास से कहते हैं, स्वामी जी मैं बहुत विक्षुब्ध हूँ, मेवाड़ पर मुगलों ने अधिकार कर रखा है, प्रजा में त्राहि मची हुई है। तब तुलसीदास बोलते हैं, हताश ना हो राणा, प्रभु श्री राम की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। राणा प्रताप बोलते हैं, लेकिन बिना धन और साधन के मेवाड़ को स्वतंत्र कैसे किया जा सकता है। उसी समय अनंत आकर कहता है कि भामाशाह आपके दर्शन करना चाहते हैं। तत्पश्चात मेवाड़ की दुर्दशा सुनकर भामाशाह रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए मेरा सब कुछ आपको समर्पित है। राणा प्रताप बोलते हैं, मैं एक योद्धा होकर दान कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। भामाशाह तुलसीदास से कहते हैं कि गुरुदेव कृपा करके आप ही मेरी भेंट स्वीकार करें और राणा को सौंप दे। राणा प्रताप तुलसीदास को यह भी बताते हैं, राजा मानसिंह हमारे ही बंधु हैं, लेकिन वह मुगलों की तरफ से लड़ रहे हैं। तुलसीदास उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह शीघ्र ही सही रास्ते पर आ जाएगा। तत्पश्चात एक दिन मानसिंह तुलसीदास से मिलने पहुंचता है। मानसिंह तुलसीदास की बातों से इतना प्रभावित होता है कि उसका हृदय प्रवर्तित हो जाता है। कुछ दिनों बाद मुगल बादशाह अकबर को सूचना प्राप्त होती है, राजा मानसिंह ने अपनी सेना पीछे हटा ली है। बादशाह अकबर पता करवाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तब उन्हें यह बात पता चलती है कि तुलसीदास में मानसिंह हृदय प्रवर्तित किया है। तब बादशाह अकबर तुलसीदास को दरबार में बुलाने के लिए अब्दुल रहीम खान को भेजते हैं। अब्दुल रहीम खान तुलसीदास से जाकर मिलता है और बादशाह की इच्छा प्रकट करता है। तुलसीदास कहते हैं, मैं तो अपने श्री राम की महिमा का गुणगान करता हूँ, राजा महाराजा के दरबार में भला मेरा क्या काम। अब्दुल रहीम खान उनसे कहता है, आप इस्लाम धर्म के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। अब तुलसीदास कहते हैं, यह सरासर झूठ है। हाँ, यह अवश्य है कि मैं अपने मुक्तिदाता श्री राम का गुणगान करता हूँ। कुछ दिनों बाद तुलसीदास अनंत के साथ रामेश्वर मंदिर में पहुँचते हैं, परंतु मंदिर के पुजारी उन्हें रोक देते हैं। ये सब निपटाकर तुलसीदास वाराणसी लौट आते हैं और 80 घाट के निकट अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। कुछ समय बाद तुलसीदास हिंदी में रामचरितमानस लिखना शुरू करते हैं। जब वाराणसी के पंडितों को इस बात का पता चलता है तो वह आग बबूला हो उठते हैं। सभी पंडित एकत्रित होकर सलाह मशवरा करते हैं, जो कुछ तुलसीदास कर रहा है वह धर्म विरोधी कार्य है। श्री राम की कथा संस्कृत भाषा के अलावा और किसी भाषा में नहीं लिखी जानी चाहिए। उसी रात दो पंडित तुलसीदास की कुटिया में घुसने का प्रयास करते हैं, परंतु वह किसी दो राजकुमार को पहरा देते हुए देखते हैं। पंडित समझ जाते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। पश्चात वह लोग वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन सभी पंडित एक सभा बुलाते हैं और तुलसीदास के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं। वह लोग तुलसीदास से कहते हैं, तुलसीदास, हमारे विचार से तुम्हारा हिंदी में रामायण लिखना अनुचित है। हम चाहते हैं अपनी रचना गंगा नदी में डूबा दो। तुलसीदास कहते हैं, मित्रों, मैं चाहता हूँ कि भगवान श्री राम की पावन कथा देश के हर घर में गूंज उठे। तभी एक पंडित जी बोलते हैं, ठीक है, अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ हम तुम्हारा ग्रंथ भी शिवलिंग के समीप रखेंगे, वहीं अपना निर्णय करेंगे। तुलसीदास इस बात से सहमत हो जाते हैं। तत्पश्चात सभी पंडित अन्य धर्म ग्रंथों के साथ रामचरितमानस को भी शिवलिंग के सम्मुख रखते हैं। अगली सुबह जब सब लोग मंदिर का द्वार खोलते हैं तो देखते हैं कि रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा है। इस तरह तुलसीदास की जीत होती है। तत्पश्चात सभी पंडित तुलसीदास से माफी मांगते हैं। तुलसीदास बहुत दिनों तक जीवित रहे और उनका यश दिन प्रतिदिन बहुत फैलता गया। उनका रामचरितमानस आज भी देश के लिए अमूल्यतम निधि है। तुलसीदास ने अपने अंतिम समय में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर राम नाम का स्मरण किया था। तो दोस्तों, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।